अष्टावक्र जी ने जनक से कहा, आर्जव कि कोमलता का गुण जो है वह अमृत के समान है, इसे पियो। इस उपदेश को सब कोई पियो। यह अमृत है, उपदेश नहीं। साधु के वचन को अमृत कहा जाता है। अमृत बाल में नहीं लगाया जाता है। अमृत मिल गया बाल में लगा लो। अमृत को कान में नहीं डाला जाता है, आंख में नहीं डाला जाता है। अमृत को पिया जाता है। जहर को फेंका जाता है। जो फेंकने वाली चीज है उसे लोग पी रहे हैं, जो पीने वाली चीज है उसको लोग फेंक रहे हैं। साधु संत के वचन को जीवन में नहीं उतारना, यही तो है अमृत को फेंकना। साधु संत के एक एक वचन हमारे लिए महान कल्याणकारी है। इसको पियो। और विषय रूपी विष जो है जहर के समान है। एक जन्म को कौन के सारे जन्म को बर्बाद कर देंगे। इसे फेंको। विषयान विषवत्यज, पंच विषय रूपी विष को त्याग दो। क्षमा जब, क्षमा आर्जव यानी कोमलता, इसको पियो। उसके बाद दया, तीसरा अमृत दया है। सत्संग में अमृत बरस है, अभी पाठ हुआ था। लोगों को लगता होगा किस विषय की ओर चल रहे हैं महाराज जी। विषय का ही विश्लेषण हो रहा है, लेकिन दूसरी तरह से हो रहा है। सत्संग में अमृत बरसे, छाता लेकर के मत बैठो यहां। बरसे तो उस वर्षा में भीगो। लोग छाता लेकर जो रहते हैं सत्संग में, बरसने ही नहीं देते, शरीर में उतरने नहीं देते, भीतर जाने ही नहीं देते हैं। तो अमृत का रसास्वादन कैसे कर पाएंगे। जैसे हॉल में आते हैं वैसे हॉल से निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद फिर वही घोड़ा वही मैदान। सत्संग में अमृत बरसे, अमृत की वर्षा हो रही है। क्षमा जब दया तोषा सत्यम पीयूषवत भजा। तीसरा अमृत है दया। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद। ते नर नर के जाएंगे सुनी सुनी साखी शब्द। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, सबके प्रति दया का भाव। किसी का दुख बर्दाश्त नहीं हो। अपना बेटा का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भाई का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पत्नी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे के बेटे के महा दुख को बड़े आसानी से बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी का लड़का बीमार हो गया, चाय पी रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं उनका लड़का एक्सीडेंट कर गया, हॉस्पिटल में मरहम पट्टी हो रही है, और बड़े मजे से चाय पी रहे हैं, बड़े मजे से बिस्कुट खा रहे हैं। पराये दुख देख करके भी कितने मजे से आप चाय कॉफी पी रहे हैं। यह भक्त का लक्षण नहीं है। अपने शरीर का दुख, अपने परिवार का दुख जैसा दुखदायक होता है, वैसा ही दुख सारे संसार का हमें महसूस हो। यह साधु का लक्षण है, यह भक्त का लक्षण। किसी के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसा हमारा हृदय हो, किसी का दुख बर्दाश्त नहीं। हम लोग सुबह होते ही गुरु महाराज के सामने प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुखी हो तो सब सुखी हो, ऐसा दिल हो। रंतिदेव एक बहुत बड़े राजा हुए। एक दिन दान करते करते जब सब घुटा गया, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 48 दिन हो गए बिना खाए पिए, पूरा परिवार भूख प्यास से आकुल व्याकुल है। इतनी बड़ी परीक्षा भगवान ले रहे हैं। संयोग से एक दिन उनके पास कोई सेठ जी खीर पूरी मालपुआ आदि लेकर के गए। महाराज 48 दिन से भूखे प्यासे हो, इसे ग्रहण करो। सब लोग थाली में परोस लिए, अब खाने के लिए तैयारी थे। एक ब्राह्मण देवता आ गए, अरे महाराज बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ। रंतिदेव ने कहा, आहा महाराज बैठो बैठो। 48 दिन के भूखे हैं, आकुल व्याकुल हो रहे अन्न जल के लिए, और हंसते हुए उस थाली को आगे बढ़ा दिए। आहा परमात्मा कैसी कृपा है, कैसी दयनीय अवस्था में भी अतिथि के स्वागत सत्कार करने का हमें सुअवसर दिया। हंसते हुए थाली को बढ़ा दिए। ब्राह्मण देवता भोजन करके निकल गए। अब परिवार के जितने लोग थाली में लेकर खाने वाले थे, वे सोचते हैं महाराज तो अपनी थाली बढ़ा दिए,
अब महाराज रहेंगे भूखे और हम लोग भोजन करेंगे। उन्हीं में से आपस में थोड़ा थोड़ा निकाल कर फिर इनको दिए, महाराज अब इनमें से आप भी खाओ, हम भी खाते हैं। थोड़ा कम होगा लेकिन सब मिलके खाते हैं। परिवार का भी संस्कार कितना उज्जवल था। ऐसा ही परिवार बनाना चाहिए। हर परिस्थिति का अनुभव सब मिलकर के करें, ऐसा परिवार हो। बाप दुखी है बेटा हंसे, भाई दुखी है भाई हंसे, ये कोई परिवार है? ये तो राक्षस का परिवार है। एक दूसरा दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है और बाकी देख रहा है। हर परिस्थिति का अनुभव सब मिलकर के करें, इसको कहते हैं परिवार। एक दूसरे दुखी हैं एक ही घर में और खूब मजा ले रहे हैं, इसको परिवार नहीं कहते हैं। हर परिस्थिति का अनुभव सब मिलकर के करें। जीवन में दुख आया है तो वह दुख सब मिलकर के झेलें, जीवन में सुख आए तो सुख का आनंद सब मिलकर के लें, इसको परिवार कहते हैं। रंतिदेव जी महाराज की थाली में सबने मिलकर के दे दिया। तब तक एक और आदमी आए, उन्होंने कहा बड़ी भूख लगी है महाराज, बड़ी भूख लगी, कुछ खिलाओ। रंतिदेव ने फिर से अपनी थाली आगे बढ़ा दी। वो आदमी कहता इतने से पेट नहीं भरेगा। बेटे से कहा बेटा तू भी थाली बढ़ा दे। घर के सारे लोगों ने उनके सामने थाली बढ़ा दी, सब खा करके वह चला गया। अब अन्न नहीं बचा और थोड़ा सा जल था, वही आचमन करना चाहते थे। उसी वक्त एक चांडाल कुत्ता लेकर के आया, महाराज बड़ी प्यास लगी है, कुत्ता भी बड़ा प्यासा है। रंतिदेव ने जो भी घड़ा में थोड़ा सा जल था उनके सामने कर दिया। उस चांडाल ने भी जल पिया, कुत्ता भी जल पिया और दोनों खड़े होकर के देख रहे हैं। रंतिदेव ने कहा अब तो जल पी लिया आप, अब जाएं आप यहाँ से। जाने का यहाँ से मन नहीं करता है। 48 दिन के भूखे आपके सामने का अन्न देखते देखते चला गया। थोड़ा सा जल आचमन करने के लिए बचा था, वह जल भी आपने पिला दिया, फिर भी आपके मुख का मुस्कान नहीं गया है। यह मुस्कान भरा मुंह को देखने का ही मन करता है, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। उसी वक्त उसी कुत्ता के अंदर से विट्ठल भगवान प्रकट हुए। रंतिदेव के सामने कुत्ता के अंदर से भगवान प्रकट हो गए और कहा महाराज आप मेरे से वरदान मांगो, मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूं। रंतिदेव ने कहा जीवन में कभी मांगा नहीं, इसीलिए अब मेरे से मांगा नहीं जाता। आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया, अब मांगने के लिए क्या बाकी? आपसे कुछ मांगा नहीं जाता है महाराज, फिर भी कुछ मांगो महाराज। तब रंतिदेव ने कहा दिए बगैर नहीं जाओगे तो सुनो महाराज, सारे संसार के दुखी आदमी का दुख मैं अकेले भोगूं, इतना सामर्थ्य दो हमें, इतना सामर्थ्य दो मैं सबके दुख को अकेले भोग सकूं और हमारे जीवन में कभी सुख आए, हमारे जीवन का सुख संसार के समस्त प्राणियों में चला जाए, हमारे जीवन का सुख सब में चला जाए, सबका दुख हमारे में आ जाए, हमारे सामने कोई दुखी व्यक्ति नजर नहीं आए। इसी का नाम है दया, यह अमृत है। ऐसा दिल जिस दिन हो जाएगा पत्थर से ब्रह्म प्रकट होगा। दयाहीन हृदय जिनका है तो भगवान भी उनके सामने पत्थर बन जाएंगे। पत्थर तो बन ही गए हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं भगवान से बातचीत होती है। दयाहीन हृदय वाले के सामने भगवान पत्थर बन जाते हैं, दयावान भक्त के सामने पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। यह अमृत के समान है। दया रूपी सद्गुण को अमृत समझ करके पीना। गुरु महाराज से प्रार्थना करना है गुरुदेव हमारा दिल ऐसा बना दो हम किसी के दुख को देख ना पाए, किसी का दुख हमसे बर्दाश्त ना हो। जितना जो कुछ भी आपने दिया है उसे लेकर के उन दुखी की सेवा कर पाऊं। देख लेना ध्यान कैसे बनता है, भजन कैसे बनता है। बिहार कभी कभी जाता हूं, मेरा जब प्रवचन शुरू होता है तो बनी बनाई लकीर जो चलती आ रही है 100 साल से, चाहता है रसानंद भी उसी लकीर पर चले। मेरा भाषण थोड़ा अलग हट करके होता है तो लोग कहते हैं महाराज आप तो बिंदु नाद की व्याख्या करते नहीं, आपका टॉपिक ही बदल जाता है। आप तो जाप के ऊपर बोलते नहीं, नाद के ऊपर बोलते नहीं, निःशब्दम परमम पदम में घुसाते नहीं। आप क्या बोलते महाराज?
हम कह देते हैं बिंदु अंदर के प्रकाश की पहली चिंगारी है। ध्यान लगाते लगाते अंदर के प्रकाश की पहली चिंगारी जब दिखती है, उसी चिंगारी का नाम बिंदु है। वह चिंगारी जब बोलने लग जाती है तो वही नाद है। प्रकाश जब होता है तो वाइब्रेशन भी होता है, तो वही नाद है। वो चिंगारी बोलती है, प्रकाश बोलता है। तो प्रकाश और आवाज तो कहीं से हमें बाहर से लाना पड़ेगा। बिंदु को, नाद को, परमात्मा को और भी बहुत तरह की अनुभूतियों को हमें कहीं फैक्ट्री से लाना होगा भीतर में। सब कुछ जगह पर ही है। दुर्गुणों के राख इतने उसके ऊपर पड़े हुए हैं, वो राख हटते नहीं, वो प्रकट होते नहीं। जन्म जन्म के दुर्गुण रूपी राख को ये सद्गुण रूपी आग के सामने से हटाओ, ये सब के सब अपने प्रकट होने लग जाएंगे। बिंदु को प्रकट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, नाद को प्रकट करने के लिए नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं। ये तो खुद दिन रात बज रहा है। प्रकाश तो दिन रात खुद के खुद हो रहा है। जिस कारण से इसका अनुभव नहीं हो रहा है, उस कारण का निवारण करो, अपने ये प्रकट होंगे। कारण का निवारण हुआ नहीं। एक झोली में कांटा है रे, एक झोली में फूल, अरे कुछ कारण होगा। कारण का निवारण करो। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, ते नर नर के जाएंगे सुनी सुनी साखी शब्द। भक्त का यह गुण है, दया भाव का होना। ये सब गुण आने लग जाए तो समझिए हम जा रहे हैं बिंदु के पास, नाद के पास हम जा रहे हैं। ट्रेन चल पड़ी है वहां के लिए। ये सब गुण यदि आने लग जाए, क्षमा का गुण, सरलता का गुण, दया का गुण, ये सब सदगुण आप में आने लग जाए, समझिए हम राजधानी से चल रहे हैं जी। दया का गुण, किसी के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाना, इसी को दया कहते हैं। फिर चौथा अमृत, तोषः, तोष कहते हैं संतोष को। संतोष का अर्थ होता है जितना हमें प्राप्त है उससे आगे की इच्छा नहीं होना। प्राय लोग तो बस इतना ही जानते हैं, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। यह तो साधारण अर्थ है। असली अर्थ संतोष का जितना है उससे आगे की इच्छा नहीं करना। हमको कितना चाहिए, कितना से हमारा काम बनेगा, कितना से हमारा परिवार चलेगा, जिन्होंने दिया है उनको पता नहीं है। जिन्होंने दिया है उनको पता नहीं है कि इनका परिवार कितना से चलेगा, इसका पेट कितना से भरेगा। तू काहे के लिए हाय हाय कर रहा है? जिन्होंने तुम्हें दिया है, तुम्हें कितना देना चाहिए, कितना से तुम्हारा काम बनेगा, देने वाले को सब पता है। तुम उसमें काहे हस्तक्षेप कर रहे हो? कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंता का हो, चिंता मेरी हरि करे मोहि न चिंता को। हमें कितना देना चाहिए? ये गुरु महाराज को, यहां पर हमारे मुख्य यजमान राम का परिवार है। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान शालीमार बाग में राम का परिवार। इस परिवार की एक घटना मैंने सुना हूं, जिस घर की यह घटना है उस घर के अभी सब लोग बैठे हैं यहां। गुरु महाराज की शरण में गए, बड़े चिंतित। गुरु महाराज ने पूछा, आप यहां आए बड़े चिंतित हो, क्या बात है? लड़की शादी की योग्य हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है। लड़का खोजने के लिए गया था लेकिन नहीं मिला। गुरु महाराज ने कहा, लड़का कहीं खो गया है जो खोजने के लिए गए थे। सरकार माता पिता को चिंता हो जाती है जब बच्ची शादी की योग्य हो जाती है। गुरु महाराज ने कहा,
अच्छा, तो अब हम निश्चिंत हो गए। हमारे इस घर के सत्संगी बड़े चालाक, तुरंत समझ गए गुरु महाराज क्या बोल गए। अच्छा, तो अब हम निश्चिंत हो गए। सरकार आप क्या बोले कि अब हम निश्चिंत हो गए। गुरु महाराज ने कहा, जिस दिन सदगुरु अपने शिष्य को सद दीक्षा देते हैं, उसी दिन सद शिष्य के जीवन का सारा भार सदगुरु के माथे पर आ जाता है। सदगुरु के माथे पर शिष्य के जीवन का सारा भार होता है। अरे पागल, इस भार को तू काहे ढो रहा है? यह भार तो मेरे सिर पर है, तू क्यों चिंतित है? चरण में लिपट गए। उसी वक्त झारखंड में अब वह जिला पड़ता है दुमका, और वहां से एक सत्संगी आए, हुआ भी बड़ा चिंतित। आप क्यों चिंतित हैं? लड़के की शादी अब तक नहीं हो रही है। यहाँ चिंता है लड़की की शादी की, वहां चिंता है लड़के की शादी की। गुरु महाराज ने कहा, दोनों यहाँ मिल गए हैं। ये देखिए, इनको चिंता है लड़की की शादी, आपको है लड़के की। और 1 मिनट में सगाई हो गई। 1 मिनट में सारी बात हो गई। क्या इसका मतलब होता है? हम समर्पण करने में चूक जाते हैं, इसीलिए दुख भोगते रहते हैं। समर्पित कर देना है अपने को। कबीर मैं क्यों चिंता हूं, मम चिंता का हो। हम यदि चिंता करेंगे भी तो हमारी चिंता करने से हो ही क्या सकता है। चिंता मेरी हरि करें मोहिनी चिंता को। अब सौंप दिया इस जीवन के सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन के। गुरुदेव से किसी ने पूछा था, सरकार सदगुरु अपने शिष्य की कितनी सहायता करते हैं? गुरुदेव ने कहा, जितना समर्पण उतनी सहायता। आधा समर्पण करो तो आधी सहायता, पूरी तरह से समर्पित हो जाओ तो पूरी सहायता। पूरा समर्पण करो तो पूरी सहायता। दादू दयाल जी महाराज कुटिया में बैठे हैं और उनके गुरु जगजीवन साहब बगल में खड़े हैं। कुटिया से दादू दयाल जी अपने आप बोल रहे हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा। जगजीवन साहब ने कहा, अरे दादुआ, सब कुछ मुझे ही समर्पित कर देगा तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? दादू दयाल जी ने कहा, गुरुदेव पूरी दोहा तो सुनो। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। पाणी ग्रहण संस्कार को ही विवाह कहते हैं। विवाह के मंडप पर आचार्य के हाथ में, आचार्य के हाथ में, कन्यादान करने वाले के हाथ में कन्या का हाथ, और उस हाथ को वर के हाथ में दान करने वाले समर्पित करते हैं। हमारी कन्या का हाथ अब आपके हाथ में है। अग्नि को साक्षी रख करके यह संस्कार किया जाता है। इसको पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। वर के हाथ में अपनी कन्या का हाथ समर्पित कर दिया जाता है, पाणी ग्रहण संस्कार। अब तो फोटो खींच लेता है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं रह गया है, बाद में कहीं हाथ खींच न ले, फोटो खींच लेते हैं ताकि अदालत में दिखा भी सकें। बड़ा मामला गड़बड़ हो गया है। लेकिन पहले के जमाने में तो बड़ा विश्वास होता था। इस साग बैगन की बात नहीं है कि इसको बेच लो कहीं चौराहे पर। किसी के घर अपनी इज्जत सौंप दिया, कोई साग बैगन समर्पित किया है, सो बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, अपने घर की इज्जत को किसी के हाथ में सौंपना। संस्कारहीन लोग ही इस पाणी ग्रहण संस्कार के महत्व को नहीं समझता है। इसीलिए आए दिन तलाक, आए दिन तलाक, आए दिन तलाक। मेरे पास एक लड़का आया था, महाराज आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद दो? शादी हो जाए। जाओ, हो जाएगा। फांसी पर ही चढ़ने के लिए आए हो महात्मा के पास, तो जाओ ले जा आशीर्वाद। 2 साल के बाद आया फिर रहने के लिए, महाराज आशीर्वाद दे दो। अब क्या आशीर्वाद में चाहते? अब तलाक हो जाए। 2 साल पहले कोई और आशीर्वाद, 2 साल के बाद दिया। अब क्या हो गया? महाराज उब गए, उससे उब गए। ऐसा चल रहा है। पहले के समय में बड़ा विश्वास होता था इस संस्कार का। सौंप दिया हाथ में, एक ही हाथ सौंपा जाता है पाणी ग्रहण संस्कार में। और उस समर्पण का इतना जबरदस्त
काम होता है आगे कि यदि वह लड़की पूर्ण रूपेण अपने पति के अनुकूल हो जाए, एक ही हाथ तो सौंपा गया था, पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन वह कहलाएगी। उसको गृह स्वामिनी कहते हैं। सारे दिन दफ्तर से धक्के खा करके आते हैं और कहते हैं एक कप चाय बना दो, अभी अभी आया है, चाय बना दो, चाय, बैठो बढ़िया से। अपने स्वभाव से अपने पति को अनुकूल बना लिया तो दफ्तर में तो धौंस देते रहते हैं सबको, लेकिन पत्नी के पास जाते ही एकदम फन मोड़ करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अच्छा जब चाहो तब दो, इतने काहे बिगड़ रही हो, मिल जाता है। गृह स्वामिनी बन गई, अपने स्वभाव से अपने पति को अनुकूल बना लिया, सारी प्रॉपर्टी के मालकिन, सारी चाबियां उनके हाथ में। यदि अनुकूल नहीं बना पाई तो भी कोर्ट से आधी संपत्ति मिल जाती है। अर्धांगिनी कहलाती, आधे अंग की मालकिन, कोर्ट से आधी संपत्ति मिलेगी। अनुकूल नहीं है तो आधे, अनुकूल है तो पूरी संपत्ति। यह तो सांसारिक व्यवहार है जी। जितना हम अनुकूल हो पाते हैं, जितना हम अपने को उनके ऊपर समर्पित हो पाते हैं, उतने की संपदा पर अधिकार हो जाता है। पूरा समर्पण तो पूरी मालकिन। उसी तरह से सदगुरु के चरणों में यदि कोई शिष्य पूरी तरह से समर्पित हो जाए तो सदगुरु के समग्र ज्ञान पर उनका पूरा अधिकार हो जाता है। संपूर्ण भक्ति पर, संपूर्ण साधना पर समर्पण में कमी है, इसीलिए जितनी सहायता होनी चाहिए नहीं मिल पाती। गुरुदेव कहते थे जितना समर्पण उतनी सहायता। कबीर मैं क्यों चिंता हूं मम चिंते का हो, चिंता मेरी हरि करे मोहिनी चिंता को। अब सौंप दिया है जीवन के, सद शिष्य के समग्र जीवन की चिंता सदगुरु के हाथ में, सदभक्त के समग्र जीवन की चिंता सत्य स्वरूप परमात्मा के हाथ में। बिल्कुल मस्त होकर के रहना चाहिए। संत विनोबा भावे कहा करते थे, वह यात्री मूर्ख है जो यात्री चलती हुई ट्रेन में अपने माथे पर बोझ लेकर के सफर करता है। ये बोझ समेत ट्रेन तुम्हें खींच ही रही है, तो पागल बोझ को नीचे रखकर आराम से क्यों नहीं सफर करता है। उसी तरह से वह भक्त मूर्ख है जो सदगुरु सारे संसार रूपी ट्रेन को चला रहे हैं, उनके सहारे भी अपने माथे पर चिंता के बोझ लिए जी रहा है। आराम से सफर करो, चिंता मेरी हरि करे मोहिनी चिंता को। इसी का नाम संतोष है। संतोष की बड़ी व्याख्या होती है, लेकिन हम संतोष की व्याख्या इस तरह से करते हैं, जिनके हम हैं बस उनके भरोसे हमें कोई चिंता नहीं। जितना है बहुत है, हमें जितना चाहिए उनका पता हमारे गुरुदेव को है, हमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। जितना हमें चाहिए उनको पता है, हमें कितना चाहिए हमें खुद को भी पता नहीं है। हमें यदि पता होता तो हम एक ही बार में सब बात बोल गए होते। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, यद्यपि मेरे आशीर्वाद से एक मच्छर का भी भला होने वाला नहीं है, हम साफ साफ मंच पर से कह देते हैं ताकि बाद में कोई आफत न खड़ी हो। मंच पर से आम तौर से बोलते, मेरे आशीर्वाद से किसी का भला नहीं हो सकता, न मेरे श्राप देने से एक चींटी का भी नुकसान हो सकता है। मेरी तरफ से तो दुनिया निश्चिंत रहे, लेकिन फिर भी साधु वेश में होने के कारण लोग आते ही रहते हैं, महाराज आशीर्वाद देते आशीर्वाद देते। अरे हम जा रहे हैं ध्यान पर बैठने के लिए, जल्दी जल्दी में बताओ क्या कह रहा है, क्या आशीर्वाद चाहिए। लेकिन एक ही बार बोलना पड़ेगा, दोबारा कभी मत आना। एक ही बार में दिमाग दुरुस्त करके मेरे से बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए, दोबारा मेरे पास आना नहीं पड़े। क्या ऐसी चीज मांग लेने पर दोबारा जाना नहीं पड़े कहीं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या मांगेंगे? हम जानते ही नहीं क्या आशीर्वाद मांगते हैं, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ। कुछ से कुछ, कुछ से कुछ मांग लेते हैं और सारे जीवन मांगते ही रहते हैं। तो हमें
खुद को भी पता नहीं है कि क्या मांगना है, कितना मांगना है, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, जीव अज्ञान में है। इनको पता ही नहीं कि क्या मांगना है और कितना मांगना है कि फिर दोबारा मांगना ही नहीं पड़े। संत जो होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, उनको सब पता होता है। इसलिए सर्वज्ञ के सामने तू अल्पज्ञ काहे के लिए माथा लगाता है? निश्चिंत हो जाओ, चिंता मेरी हरि करे मोह चिंता को। यही है संतोष। सर्वज्ञ के सामने अल्पज्ञ जो दिमाग लगाता है वह मूर्ख है, मूर्ख ही धोखा खाता है। सर्वज्ञ के सामने अल्पज्ञ बोल रहा है क्या चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए। हम सर्वज्ञ उनको समझ नहीं पा रहे हैं। निश्चिंत होकर के रहना है, जितना हमको देना होगा उतना देंगे, और हमारा भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ज्यादा ही देंगे। जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा ही देंगे। गुरुदेव हमारे असीम हैं, हमारा ज्ञान सीमित है। असीम जो देंगे सो असीम देंगे। हम तो ससीम ज्ञान वाले हैं, हम तो सीमा वाली चीज मांगेंगे। बेटा मांगेंगे तो बेटे की आयु सीमित है, धन मांगेंगे धन की आयु सीमित है, घर मांगेंगे घर की आयु सीमित है, संसार का सब कुछ सीमित है। सीमित बुद्धि वाला सीमित पदार्थ मांगता है। गुरु महाराज तो असीम ज्ञान के भंडार हैं, ये तो हमें असीम देंगे। इतना देंगे कि हमें फिर आगे कुछ सुझेगा ही नहीं कि हमारे जीवन में कोई अभाव है। धन्य धन्य हो जाएंगे। ऐसा भाव का रखना संतोष रूपी अमृत है। इस ज्ञान को अमृत की तरह सब कोई पी जाए। साधु का वचन अमृत होता है। मैंने कहा अमृत तेल नहीं है कि बाल में लगाओगे, अमृत पीने वाली चीज है। इन सब बातों को पियो सब कोई मिलकर के। और हम तुरंत थर्मामीटर लगाएंगे आरती के बाद, पिए हो कि नहीं पिए हो। आरती के बाद जब हाय हाय सुनाने के लिए जाओगे तो हम समझ जाएंगे ये बाल में लगा लिए, ये बाल में लगाकर सत्संगी आए। अमृत को यदि पिए होते, आहा संतोष रूपी अमृत पिलाए, फिर भी हाय हाय करने के लिए मेरे पास आ गए। ये पिए नहीं, बाल में लगा लिए। सत्संग बाल में लगाने वाली चीज नहीं है। प्रायः तो बाल में ही लगा रहे हैं, लेकिन आज से पीने वाली बात होनी चाहिए। संतोष जो है वह अमृत है, उसको पीना है। उसके बाद सत्यम, सत्य कहते हैं जिस पदार्थ का कभी अभाव नहीं होता है उसको, अभाव रहित पदार्थ को सत्य कहते हैं। यानी परमात्म ज्ञान को अमृत की तरह पी जाओ, संत के ज्ञान को अमृत की तरह पी जाओ। यही सत्य रूपी अमृत है। सत्यम पीयूषवत भजन। लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, यही तो सुना रहा था। पेट को तो भूखा रख देते हैं, लेकिन जिनको भूखा रखना है उनको तो एकादशी के दिन भी खिलाते ही रहते हैं। इंद्रियों को विषय रूपी विष मत पिलाना है। यदि पिलाना ही है तो इसे अमृत पिलाना है। सत्संग में जाकर इंद्रियों को जो जो अमृत मैंने बतलाया, इन पंच अमृत को पंचामृत पिलाना है। सत्संग वचन क्या है? पंचामृत है। और पंचामृत लेने के बाद हाथ नहीं धोया जाता है। यदि कर्मकांड आप लोग सीखना चाहे तो मेरे से सीखें। पंचामृत यदि किसी मंदिर में मिले, पूजन के बाद मिले, तो पंचामृत को लोग होंठ में छटा करके ले लेते हैं, जो बचता है माथे में लगा देते हैं। पंचामृत लेने के बाद हाथ नहीं धोया जाता है, क्योंकि हाथ में कुछ अंश रह गया, धो लेंगे, उस पर चरण पड़ेगा किसी का तो पाप लगेगा। पंचामृत का मस्तक किसी भी तरह से पंचामृत बाहर नहीं जाए, ये हमारे में ही समा जाए। उसी तरह से सत्संग का वचन हमारे दिमाग से बाहर नहीं जाए, हमारे भीतर समा जाए। यह अमृत है। पंच विषय को विष के समान इंद्रियों के माध्यम से त्याग देना है। सत्संग में आकर के सत्संग वचन को अमृत की तरह पी जाना है। विषय रूपी विष से इंद्रियों को भूखा रखना है।